मुआहिदा न किया तो ईरान के बिजली घर और पुल तबाह कर देंगे। अमरीकी सदर की एक और धमकी, ईरान पर हमलों में पहल का इल्जाम लगा दिया, ईरानियों को मुश्किल लोग करार दिया। कहा ईरान पर हमले तब तक जारी रहेंगे जब तक मैं ना कहूं कि बस बहुत हो गया। ईरानी क़यादत को एक मौका देना चाहते थे। बाज़ शिकों पर तेहरान के इख्तिलाफ़ाती हमलों के दोबारा आगाज़ का सबब बने। ईरानियों ने पहले गोली चलाई थी, दोबारा हमले के फैसले पर अफसोस नहीं है। ईरान की सरजमीन के हर हिस्से का दिफा पूरी कुव्वत से किया जाएगा। अमरीकी सदर की धमकी पर ईरानी सदर का रद्द-ए-अमल। सदर मसूद पेज़ेश्कियान ने कहा, ईरान को दबाव या धमकियों से झुकाया नहीं जा सकता। अगर जंगी मकासद हासिल हो चुके तो फिर मुसलसल धमकियों की ज़रूरत क्यों पेश आ रही है। ईरान को तकसीम करने के ख्वाब देखने वालों को अपने नताइज पर नज़र डालनी चाहिए। अमरीका के ईरान पर मुसलसल चौथे रोज हमले, ईरानी दिफाई निज़ाम, ईरानी मिसाइल और ड्रोन तनसीबात निशाना। साहिली इलाकों में दर्जनों ईरानी अस्करी अहदाफ पर हमले। सेरेक, बंदर अब्बास, जजीरा कैश और कुशम में धमाके। हाजियाबाद, चाबहार और बमपोर में भी कई धमाकों से गूंज उठा। अब्दाय हुर्मुज़ में भी झड़पें और फायरिंग का तबादला। सेंटकॉम के मुताबिक लड़ाका तैयारों, ड्रोन्स, बहरी जहाज़ों ने 7 घंटे तवील कार्रवाई में हिस्सा लिया। ईरान की जवाबी कार्रवाई। खित्ते में 3 ममालिक पर अमरीकी तनसीबात पर हमले। पासदारान इनकलाब का बहरीन और कुवैत में अमरीकी फौजी अड्डों को निशाना बनाने का दावा। शेख ईसा एयरबेस और अली सालिम एयरबेस पर अमरीकी अस्करी साइट्स को नुकसान पहुंचा। उर्दन के शहर अल ज़र्क़ में भी अमरीकी तनसीबात निशाना। खलीज में मौजूद अमरीकी बहरी जहाज़ पर भी क्रूज मिसाइल दागे गए। पासदारान इनकलाब का कहना है कि हमले दोहराए गए तो मजीद हैरानकुन जवाब दिया जाएगा। अक़वाम मुत्तहिदा का अमरीका और ईरान पर फौरी जंग बंदी के लिए जोर। अक़वाम मुत्तहिदा में इंसानी हकूक़ के सरबराह ने अपने बयान में कहा, जंगी सूरत हाल की वजह से खित्ते में इंसानी हकूक़ दाव पर लग गए। खित्ते के दीगर ममालिक में शहरी इमलाक पर ईरानी हमलों से नुकसान पहुँच रहा है। अब नया हुर्मुज़ का बंद होना खतरे की अलामत है। इससे पूरे खित्ते में माशी, माशरती, इंसानी हकूक़ के मामलात बिगड़ सकते हैं। अमरीका ने ईरान के खिलाफ दोबारा बहरी नाकाबंदी नाफिज कर दी। मशरक़ वस्ता में अमरीकी बहरिया के 20 से ज़ायद जंगी जहाज़ और सैकड़ों फौजी तैयारे तैनात। सेंटकॉम के मुताबिक मकसद अब्दाय हुर्मुज़ में तिजारती जहाज़ों पर हमलों के लिए इस्तेमाल होने वाली ईरानी सलाहियतों को मज़ीद कमज़ोर करना है। दूसरी जानिब ईरानी नायब वज़ीर ख़ारजा कहते हैं, अमरीका ने दोबारा बहरी नाकाबंदी नाफिज करके मुआहिदा मुकम्मल तौर पर ख़त्म कर दिया। अमरीका और उर्दन के वज़राए ख़ारजा की मुलाकात। दोनों रहनुमाओं में खित्ते में जारी कशीदगी पर गुफ्तगू हुई। कशीदगी के खात्मे की कोशिशों पर तबादला ख्याल। दोनों वज़राए ख़ारजा ने उर्दन और अमरीका के दरमियान शराकत दारी मज़ीद मजबूत बनाने के अज़्म का इजहार किया। अमरीकी सेनेट में सालाना दिफाई पॉलिसी बिल पर बहस शुरू करने की कोशिश नाकाम। डेमोक्रेट अरकान ने सदर ट्रंप की ईरान के खिलाफ जंगी पॉलिसी को नाकाबिल कबूल करार दिया। इसराइल के साथ फौजी ताउन बढ़ाने की शिकें मुस्तरद। 50 के मुकाबले में 46 वोटों से बिल पर बहस शुरू करने की मुखालफत। 100 रुकनी ऐवान में बहस के आगाज के लिए 60 वोट दरकार थे। इसराइली वज़ीर आज़म को जंगी जराइम के तहत गिरफ्तारी से बचाने की कोशिश। अमरीका ने इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट को बतदरीज ख़त्म करने के लिए इक़दामात का ऐलान कर दिया। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो का कहना है, हुकूमत के पास मौजूद वसाइल और इत्तेहादियों से मिलकर ICC को ख़त्म कर दिया जाएगा। जारी हुकूमतों NGOs को अमरीकी आईन व अदालती निज़ाम पर गालिब नहीं आने देंगे। अमरीका में डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन अरकान की हिमायत से रूस पर नई पाबंदियों का बिल पेश। बिल के तहत अमरीकी सदर को रूसी तेल खरीदने पर भारत समेत 5 ममालिक पर टैरिफ 100% करने का इख्तियार मिल जाएगा। बिल का मकसद यूक्रेन जंग के मामले पर रूस पर मुआशी दबाव बढ़ाना है, जबकि टैरिफ आयद करने का हतमी फैसला सदर के इख्तियार में होगा।
पाकिस्तान तुर्की दिफाई शराकतदारी मजीद मुस्तहकम। फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर की तुर्क सदर रजब तैयब उर्दवान और अस्करी क़यादत से अहम मुलाकातें। आला सतह के मुज़ाकरात में इलाकाई सलामती, दिफाई ताउन और स्ट्रेटेजिक शराकतदारी पर इत्तेफाक। ISPR के मुताबिक तुर्क जनरल स्टाफ हेडक्वार्टर्स में फील्ड मार्शल गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर की मुस्तफ़ा कमाल अतातुर्क के मज़ार पर हाज़िरी। बच्चों को महफूज, सेहतमंद और मुस्बत डिजिटल माहौल की फराहमी का मिशन। बच्चों के महफूज डिजिटल मुस्तकबिल के लिए पंजाब असम्बली में करारदाद जमा। वज़ीर आला मरियम नवाज के विजन के मुताबिक MPA सारा अहमद ने सूबाई असम्बली में 16 साल से कम उम्र बच्चों की सोशल मीडिया तक रसाई महदूद करने से मुतालिक करारदाद जमा करा दी। कम उम्र बच्चों के सोशल मीडिया अकाउंट्स के इस्तेमाल के लिए मौसर कानूनी फ्रेमवर्क तश्कील देने का मुतालबा। सूरज आज खाना काबा के ऐन ऊपर होगा, जिसके बायस चंद लम्हों के लिए खाना काबा का साया खत्म हो जाएगा। जद्दा फलकियाती सोसाइटी के मुताबिक मक्का मुकरमा के मकामी वक्त के मुताबिक दोपहर 12:26 पर सूरज 90 दर्जे के जाविये पर खाना काबा के बिल्कुल ऊपर होगा, जिसकी वजह से खाना काबा का साया नजर नहीं आएगा। पाकिस्तान में ये फलकियाती मंजर दोपहर 2:26 और 44 सेकंड पर देखा जा सकेगा। और मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में बादलों की घन गरज। लाहौर, गुजरांवाला समेत पंजाब के कई शहरों में मूसलाधार बारिश। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में बादल बरस पड़े, मजीद बारिश का इम्कान। कराची समेत सिंध के मुख्तलिफ शहरों में बारिश मुतवक्के। आज़ाद कश्मीर, बालाई खैबर पख्तूनख्वा और गिलगित बल्तिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश की पेशगोई। मुसलसल बारिशों की वजह से पहाड़ी इलाकों में लैंडस्लाइडिंग और नदी नालों में तुग़यानी का खदशा। मुजफ्फराबाद में बिलावल भुट्टो की सरबराही में पार्टी अहदेदारों और टिकट होल्डर्स का इजलास। आज़ाद जम्मू कश्मीर में पीपल्स पार्टी की इंतखाबी मुहिम बारे ब्रीफिंग। बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा, पीपल्स पार्टी हर दौर में कश्मीरी भाइयों के साथ खड़ी रही, इंतखाबात होने तक कहीं नहीं जा रहा। आज़ाद कश्मीर में ही रहूंगा। नौजवानों की उम्मीदों की तकमील ना हुई तो इंतशारी कुव्वतें फ़ायदा उठाएंगी। पाकिस्तान का सऊदी अरब से भरपूर इजहार यकजहती। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सऊदी अरब पर हौसियों के मिसाइल हमलों की शदीद मजम्मत। कहा, हमले सऊदी खुदमुख्तारी की खिलाफ वर्जी और खित्ते के अमन इस्तेहकाम के लिए ख़तरा हैं। वज़ीर आज़म का सऊदी अरब की सलामती के लिए गैर मुतज़लज़ल हिमायत और मुकम्मल यकजहती का यादा। कहा, पाकिस्तान हर मुश्किल घड़ी में सऊदी अरब के साथ है। पाक अमरीका सिक्योरिटी रवाबत में तेज़ी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की FBI डायरेक्टर काश पटेल से मुलाकात। इंसदादी दहशतगर्दी, साइबर सिक्योरिटी और इंटेलिजेंस ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक। FBI डायरेक्टर काश पटेल ने पाकिस्तान की हिमायत को सराहा। कहा, पाकिस्तान के साथ शराकतदारी इंतहाई अहम है। हम मज़ीद कामयाबियों के लिए पुरउम्मीद हैं। ऑपरेशन शाबान दहशतगर्दों के लिए इबरत का निशान। बलूचिस्तान में दहशतगर्दों के खिलाफ बड़ा क्रैकडाउन। मजीद 6 दहशतगर्दों का कला कमा कर दिया। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक मुख्तलिफ कार्रवाइयों में हलाकों की तादाद 123 हो गई। हवाई और ज़मीनी कार्रवाइयों से खारजियों को निशाना बनाया जा रहा है। फजलुर रहमान के गैर जिम्मेदाराना बयान पर सियासी क़यादत सीखबा। वज़रा और सियासी रहनुमाओं की मौलाना पर कड़ी तनकीद। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने बयान को शोहदा की कुर्बानियों की तौहीन करार दे दिया। कहा, कोई शख्स महज तनख्वाह के लिए अपनी जान कुर्बान नहीं करता। अता ताड़ड़ कहते हैं, शोहदा के बारे में सियासी गुफ्तगू की कोई गुंजाइश नहीं। एहसन इकबाल ने कहा, मौलाना के अल्फाज ने हर पाकिस्तानी का दिल दुखाया है। ओन चौधरी बोले, मौलाना का बयान शोहदा और उनके अहले खाना की खुली तौहीन है। वज़ीर रेलवे हनीफ अब्बासी ने कहा, मौलाना ने शोहदा के वारिसों का दिल दुखाया है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो से नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की ऐवान सदर में मुलाकात। मुल्क की मजमूई सूरत हाल समेत आज़ाद जम्मू कश्मीर के अमूर पर तबादला ख्याल। बिलावल भुट्टो जरदारी मुजफ्फराबाद पहुँच गए। मोहसिन स्पीड के शहरियों के लिए स्पीडी इकदाम।
पासपोर्ट अब घर पर मिलेगा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने सहूलत फराहम कर दी। साइलिन को 550 रुपये होम डिलीवरी चार्जेस अदा करने होंगे। फीस भी QR कोड की बुनियाद पर वसूल की जाएगी। होम डिलीवरी सहूलत न लेने का इख्तियार साइलिन के पास होगा। वज़ीर आला मरीम नवाज की ज़ेर सदारत इजलास। हर डिप्टी कमिश्नर को ख़राब पानी वाले इलाकों की निशानदही की हिदायत। साफ पानी प्रोजेक्ट के तहत मज़ीद 4 बॉटलिंग प्लांट बनाए जाएंगे। पंजाब में 2258 वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट लगेंगे। और स्पेन 16 बरस बाद फीफा वर्ल्ड कप के फाइनल में पहुंच गया। सेमीफाइनल में स्पेन ने फ्रांस को 2-0 से शिकस्त दे दी। दूसरा सेमीफाइनल कल इंग्लैंड और अर्जेंटीना के दरमियान होगा।